ये तो बहुत सरल था, किंतु वह गुफा कहाँ गई जहां से हमें पिशाच के पास पहुंचने का मार्ग मिलना था? अब क्या करें? देखा नहीं आज तक ऐसा विचित्र। इसका अर्थ मुझे घड़े में प्रवेश करना है। जय श्री राम। आ तो गया मैं सही स्थान पे, बस अब चाबी लेनी है।
कोई भी छवि अपने स्थान से नहीं हिल रही है। अब क्या करूं? जाऊं? किस मार्ग पर जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में ना आए तब शांतचित्त होकर बैठ जाना चाहिए और अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। यही करता हूँ। विष्णुदेव, आपका यह निर्णय उचित नहीं है। तनिक विचार कीजिए, यदि हनुमान पर कोई संकट आ गया तो हम बिना नारद उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे? संकट के समय तो अपने अहम की आहुति दे देनी चाहिए विष्णुदेव। इसी में बुद्धिमानी और भलाई दोनों ही होती हैं। जो आगे। देवऋषि, तनिक रुकिए देवऋषि। देवऋषि, क्या आप अपने भक्त से रुष्ट होकर चले जाएंगे? भक्त? और आप? और नहीं तो क्या देवर्षि, भक्त को सदैव अकेला छोड़कर भगवान ही जाते हैं। भक्त बेचारे में इतना साहस कहां कि वो अपने भगवान का त्याग करके चला जाए। बस कीजिए प्रभु, मुझे और लज्जित ना करें। बस कीजिए प्रभु, मुझे और लज्जित ना करें। भक्त तो मैं आपका हूं प्रभु, और आप मेरे भगवान। तो चलिए देवश्री। जब भगवान स्वयं अपने भक्त को लेने आए तो भक्त कैसे ना चले प्रभु? इसका अर्थ ये है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया देवर्षि? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ना कहें। क्षमा तो आप मुझे कीजिए। भगवान यदि भक्त से क्षमा मांगे, ये तो भक्त की भक्ति का अनादर है प्रभु। मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। बस कीजिए प्रभु, मुझे और लज्जित ना करें। भक्त तो मैं आपका हूं प्रभु, और आप मेरे भगवान। तो चलिए देवश्री। जब भगवान स्वयं अपने भक्त को लेने आए तो भक्त कैसे ना चले प्रभु? इसका अर्थ ये है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया देवर्षि? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा ना कहें। क्षमा तो आप मुझे कीजिए। भगवान यदि भक्त से क्षमा मांगे, ये तो भक्त की भक्ति का अनादर है प्रभु। मेरे कारण आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। देवऋषि, भक्त का आदर करना भगवान का परम कर्तव्य होता है, और वो भगवान ही क्या,
जो अपने भक्त को आघात में छोड़कर चला जाए? देवऋषि, हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक चलना चाहिए। चलिए प्रभु। मुझे इसी प्रकाश की किरण की ओर बढ़ना चाहिए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। नारद जी, बहुत समय से हनुमान का समाचार ही नहीं मिला। कृपया हमारी सहायता कीजिए। ध्यान लगाएं और बताएं कि जहां हनुमान हैं, वहां की वस्तु स्थिति क्या है। जैसी आपकी आज्ञा परमपिता। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। के लिए सही ताले पर सही चाबी को ही रखना होगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इन चाबियों में से सही चाबी कौन सी है? माता, मैं क्या करूं? सही चाबी की पहचान कैसे करूं? तुम्हें बाकी चाबियों को वहीं जाकर यथा स्थान रखना होगा और उसमें से एक सही चाबी को लाना होगा और सही चाबी की पहचान उसे ही करनी होगी। एक महत्वपूर्ण बात और, तुम 2 बार इस कक्ष में गलत प्रवेश कर चुके हो। यदि तीसरी बार ऐसा हुआ तो तुम चित्र बन जाओ। ये ध्यान रखना। तो गलत प्रवेश है कारण इन चित्रों का। मुझे सही चाबी के लिए वहीं जाना होगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति की ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सास बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम्बुवेर दिग् कोविद कहि सके कहाते,
लाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, दिल्यो काहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, कर दिलांगी गए अजरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का करना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग बरताप तुम्हारा, ऐसा सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ कर सोई, छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसी दास सदा हरि तेरा, जय नाथ विजय महावीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम तेज अतुलित राम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सभी चाबी मैंने यथास्थान कर दी है, किंतु अब सही चाबी का पता कैसे लगाया जाए? कोई ना कोई उपाय या विधि तो अवश्य होगी। हाँ, याद आया। परी रानी ने एक बात कही थी कि 70 दिन पहले पिशाच उनकी पुत्री को उठाकर ले गया था। तब से कई लोग अष्टपाड़ी वाले क्षेत्र में गए और कोई भी लौटकर नहीं आया, अर्थात 70 और 1 71, यानी यहाँ से 11वीं चाबी ही सही चाबी होगी। पर एक किधर है, दाएं या बाएं? यदि गलत चाबी ले लिया तो द्वार नहीं खुलेगा। मंथन करना होगा इस बिंदु पर। यदि 7 प्रश्न जीवन के हैं तो 7 दिन के प्रतीक हैं ये पहाड़ियां। अंधकार का मार्ग यानी भविष्य, फिर 30 दिए अर्थात 1 माह के 30 दिन। तो इस चाबी का भेद समय पर आधारित है और समय का पहिया बाएं से दाएं की ओर घूमता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बाएं से दाएं चलते हुए 11वें दिए के नीचे वाली चाबी उठानी है। वही सही चाबी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये रही 11वीं चाबी। यही सही चाबी है इस ताले की। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली।
विचित्र जीव। आज तक इस द्वार को कोई खोल ना सका, सब हार गए। किंतु तुम प्रथम प्राणी हो जो इस द्वार के पार बसे पिशाच लोक में प्रवेश करोगे। किंतु सावधान रहना, वे बहुत ही बलवान और मायावी हैं। धन्यवाद माता। आपकी शुभकामनाएं हैं तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नील परी की पुत्री को लेकर आऊंगा, और साथ में ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस पिशाच को जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? मैं नील परी की पुत्री को लेने आया हूँ। मैं तेरे दुस्साहस की प्रशंसा करता हूँ और शत्रु होते हुए भी मैं तेरा स्वागत करता हूँ। जब शत्रु के साथ आपका ऐसा मित्रवत व्यवहार है तो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और नील परी की पुत्री को मुझे दे दीजिए। दे दूंगा, अवश्य दे दूंगा, किंतु एक शर्त है। शर्त स्वीकार है। उस चित्र को तुझे छूना होगा। यदि छू लोगे तो मैं नील परी की पुत्री को मुक्त कर दूंगा। ठीक है। पिशाच, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिशाच, तुमने मेरे साथ घात किया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख, तू जीवित नहीं बचेगा। तू जहां आया है वो काल कक्ष है। काल कक्ष।
पिशाच, तुमने मेरे साथ घात किया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मूर्ख, तू जीवित नहीं बचेगा। तू जहां आया है वो काल कक्ष है। काल कक्ष। यहाँ जीव केवल आते हैं पर जाते नहीं। वो सदा के लिए यहीं रह जाते हैं। इन दीवारों पर चित्र स्वरूप। और अब तुम भी वहीं लटकोगे चित्र बनकर। तुम उस चित्र को नहीं छू पाओगे। मैं तुम्हें नहीं छूने दूंगा। यदि ये हर बार इसी प्रकार जीवित होता रहा तब मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाऊंगा और केवल युद्ध ही अनंत काल तक चलता रहेगा। कुछ युक्ति तो सोचनी पड़ेगी। क्यों, हार गए? युद्ध नहीं करोगे? मुझे मारोगे नहीं? नहीं, मैं हार गया आपसे। अपने आप को समर्पित करता हूँ आपके चरणों में। मुझे अपना दास बना लीजिए। मुझे किसी दास की आवश्यकता नहीं है। और यदि अपना हित चाहता है तो यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र चला जा, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। पर मैं आप जैसे बलवान को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा। बस मुझे अपने पास रख लीजिए। रखूंगा, पर एक शर्त पर। बोलिए। यदि तुम जीवमणि ला सकते हो तभी रखूंगा। ये जीवमणि क्या है? जीवमणि मेरे पिशाच की योनि से मुक्त होने का उपाय है। एक समय की बात है, मैं एक जादूगर हुआ करता था। एक बार एक राजा को मैंने अपने जादू से हास परिहास में गधा बना दिया। इस पर राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप देकर पिशाच बना दिया। तब से आज तक मैं पिशाच बना घूम रहा हूं। फिर बहुत उत्पात मचाने के बाद उसने मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताया। क्या? कि यदि मैं जीवमणि के प्रकाश से स्नान कर लूंगा तो मुझे इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और तब से आज तक मैं उस जीवमणि का पता लगाते घूम रहा हूं। तभी मुझे किसी ने बताया कि वो जीवमणि परियों की रानी नील परी के पास है। तभी मैं यहां आया और उसकी पुत्री को उठा कर लाया ताकि वो मुझे वो जीवमणि दे दे। किंतु वो दे नहीं रही है। तू जा और जाकर उससे जीवमणि लेकर आ। जय श्री राम। दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझसे छल किया, मुझसे चाल चली। ठहर जा तू, अभी बताता हूं तुझे मैं कि मैं क्या कर सकता हूं।
मिल गया। पिशाच, जहां है वहीं रुक जा, अन्यथा मैं ये कुची तोड़ दूंगा। नहीं, कुछ ही मत तोड़ो, मत तोड़ो कुछ ही। उसी में तो मेरी जान है। यदि तुम उसे तोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, छोड़ दो कुछ ही। एक शर्त पर नहीं छोड़ूंगा। इन सभी परियों को मुक्त कर दो और इस परी लोक को छोड़ के चला जा। हाँ, मैं चला जाऊंगा। मैं सबको मुक्त भी कर दूंगा और तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। बस मेरी गुची मत तोड़ना। नहीं तोड़ूंगा, किंतु जो मैंने कहा है उसका शीघ्र ही पालन करूं। संपर्क हुआ प्रभु, हनुमान से संपर्क हुआ। तो बताइए देवऋषि, वहां क्या चल रहा है? देखने का प्रयास करता हूं प्रभु। मुझ पर विश्वास रखो। यदि नीलपरी के पास जीवमणि हुई, मैं निश्चिंत ही तुम्हारा इस योनि से उद्धार करूंगा। किंतु यदि नहीं हुई तो तुम्हें इस प्रदेश को सदा सदा के लिए छोड़ के जाना होगा। मैं चला जाऊंगा, किंतु जीवमणि उसी के पास है। मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने कहा ना, मैं पूछूंगा। नारायण नारायण। प्रभु, हनुमान 8वीं पहाड़ी का भेद तोड़ने में सफल हो गए हैं और अभी पिशाच के साथ खड़े बात कर रहे हैं। किंतु प्रभु, पिशाच के साथ ऐसी शांतिपूर्ण वार्ता मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवऋषि, आप तनिक धैर्य के साथ उनकी बातें तो सुने। आपका संशय स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है प्रभु। हनुमान, आप कुशल तो हैं? हाँ देवऋषि। तो ये पिशाच आपके साथ वहां क्या कर रहा है? इस योनि से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछ रहा है। तो आप बताएंगे उन्हें मुक्ति का मार्ग? हाँ देवऋषि, मित्र की सहायता करना मित्र का धर्म होता है। पिशाच और आपका मित्र? हनुमत, बिच्छू की कितनी भी सहायता कर लो, उसका स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए उसका अंत मर्दन है। नहीं देवऋषि, प्राणियों का ये धर्म है कि सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। प्राणी को अपने धर्म और शरणागत पर कभी भी दया नहीं छोड़नी चाहिए। नारायण नारायण। प्रभु, हनुमान ने माया का अंत कर दिया है प्रभु। देवर्षि, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। नारद जी, तो वे उस ब्रह्मांड से बाहर निकले या नहीं? अभी तक तो नहीं परमपिता।
संभवतः वो शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे, क्योंकि नील परी स्वयं वहां आ रही है। माँ, जीव, तुम्हारा बहुत बहुत उपकार है कि तुमने हमारे परिलोक को ठीक कर दिया। तुम्हारा यह आभार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे सभी परियां जी उठी। जीव, तुम धन्य हो, महान हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। क्या जीवमणि आप ही के पास है? नहीं, मैं अपनी पुत्री की सौगंध खाकर कहती हूँ कि जीवमणि मेरे पास नहीं है। विश्वास करो मेरा। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है परी रानी। और आपको ये दायित्व सौंपता हूँ। ये इस पिशाच की कूची है। जब तक मैं वापस ना आऊं, इसे आप संभाल कर अपने पास रखिए। मैंने इस पिशाच को इसकी योनि से मुक्त कराने का वचन दिया है। और इस वचन पूर्ति के लिए मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ। और नहीं आओगे तब? मित्र माना है तो मित्र का धर्म भी निभाना होगा। विश्वास करना सीखो और निश्चिंत रहो इस बात को लेकर कि तुम जीवमणि के प्रकाश से अवश्य स्नान करोगे। अच्छा,
अब आज्ञा दीजिए। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। ये मेरी ओर से उपहार रखो। तुम्हारी मनोवांछित वस्तु खोजने में ये तुम्हारी सहायता करेगा। और हाँ, इसका दूसरा भाग छल लोक में है। तुम्हें पता है पिशाच कि ये लोग कहाँ हैं? हाँ, तो चलो मेरे साथ। अच्छा परी रानी, अब आज्ञा दीजिए। ये मेरी ओर से उपहार रखो। तुम्हारी मनोवांछित वस्तु खोजने में ये तुम्हारी सहायता करेगा। और हाँ, इसका दूसरा भाग छल लोक में है। तुम्हें पता है पिशाच कि ये लोग कहाँ हैं? हाँ, तो चलो मेरे साथ। अच्छा परी रानी, अब आज्ञा दीजिए। प्रवेश कीजिए। पर मैं तुमसे संपर्क कैसे कर पाऊंगा? आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे, मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, अपने वचन पर रहना। आप निश्चिंत रहें, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है जीव, जब तक तुम लौटकर नहीं आ जाते, ये मेरा अतिथि रहेगा। धन्यवाद। किंतु मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, मैं कहीं और रह लूंगा। प्रवृत्ति पर नियंत्रण के लिए मेरा आपसे दूर रहना ही आवश्यक है। ठीक है,
जैसा तुम्हें उचित लगे। मैं तो समय के चक्र की खोज में आया और सूर्य देव के सातों घोड़ों की खोज में आया। नहीं, तुम हमें बातों में बहलाकर हमें भी खा जाओगे। हमें मत खाओ, हमें खा लोगे या लोक प्राणी विहीन हो जाएगा, क्योंकि अब इस लोक पर हम दो ही बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए हैं। कैसे समाप्त हुए और किसने किया? उस राक्षस ने। वह राक्षस प्रतिदिन 10 बाहुनों को अपना आहार बनाता है। उसके आहार और अत्याचार के कारण ही यह लोक प्राणी विहीन होने वाला है। आप भयभीत ना हो और ना ही चिंतित, क्योंकि मैं आ गया हूँ। उस राक्षस से तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच? तुम हमारी रक्षा करोगे? मित्र हूँ तो मित्र का धर्म भी निभाऊंगा। वह राक्षस कब आता है? कोई समय नहीं है, कभी भी आ जाता है। ठीक है, मैं यहीं बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करूंगा। मेरी माँ भी तुम लोगों के समान फल लाकर देती थी मुझे। उद्देश्य प्राप्ति के बीच भावना बाधा है। तुम रोने क्यों लगे मित्र? मुझे मेरी माँ की याद आ गई। हमारे लोक में बहुत भारी संकट है और दुख की बात यह है कि मेरी माँ भी उसका शिकार बनी। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उस संकट को दूर करने के लिए अब तक कोई भी उपाय नहीं ढूंढ पाया और समय भी बीतता चला जा रहा है। चिंता मत करो, तुम जैसे दयालु और परोपकारी इंसान के सामने संकट अधिक देर तक टिक नहीं सकता। चिंता को दूर करने का उपाय खोजने में हम तुम्हारी सहायता करेंगे। यदि उस राक्षस से बच गए तो? अब वह राक्षस तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। वह रहता कहाँ है? इस क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक स्थान है जहाँ उसने एक मायावी रक्षा कवच बनाया हुआ है। वह वहीं रहता है। ठीक है, मैं उसे खोजने जा रहा हूँ और तुम लोग यहीं रहना। तुम उधर चले गए और वो इधर आ गए तो? मैं तुम लोगों की रक्षा के लिए एक रक्षा रेखा खींच देता हूँ। तुम लोग उसके भीतर सुरक्षित रहोगे।
इस व्रत के अंदर तुम्हारा कोई अहित नहीं कर सकता। बस तुम इस रेखा से बाहर मत निकलना। नहीं निकलेंगे। किसके पद चिन्ह हैं ये? लगता है वह राक्षस यहीं रहता है। जो भी अंदर है बाहर आ जाओ और मेरा सामना करो। अरे स्वर सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जो भी इस गुफा में है वह बाहर आ जाओ, इसी में उसका हित है। यदि तुम बाहर नहीं आते तो मैं अंदर आ जाऊंगा। सुन रहे हो प्राणी? बाहर आओ। कौन है रे तू? किस प्रदेश का राक्षस जो मेरे प्रदेश में आ गया? मैं राक्षस नहीं, भोले भाले निश्चल प्राणी पर अत्याचार करने वाले तुझ जैसे राक्षस का काल हूँ। और मैं तुझे मृत्यु देने आया हूँ। आ, यदि बलशाली है तो मुझसे युद्ध कर। युद्ध? और तुझसे नहीं करना, तुझसे युद्ध। इसने तो हाथ खड़े कर दिए। कैसे करूं मैं इस पर प्रहार? समर्पण किए शत्रु पर प्रहार करना तो युद्ध नीति के विरुद्ध है। अब क्या करूं? कायर, तू युद्ध करने से डरता है तो क्या अत्याचार करेगा और क्या अपनी रक्षा करेगा? ठहर जा तू। तुझे तो नहीं पर तेरा स्थान मैं अवश्य ध्वस्त कर दूंगा। तुम जो कोई भी हो भाई, यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं करना तुमसे युद्ध। अकारण तुमने मेरी ये मटकी फोड़ दी। लगता है इन मटकियों से इसका कोई भावनात्मक संबंध है और भावना पर चोट प्राणी को विरोध के लिए विवश कर देता है। तो यदि मैं इन मटकियों पर आक्रमण करूं तो संभवतः ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं।
इसे उकसाने का यही मार्ग है